अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नई वीडियो के साथ आपके सामने आपके टीचर हाजिर है। लैब टू में हमने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में के एनवायरनमेंट में हमने सीखना है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में कि इनका यूज़ किस तरह से हम एसक्यूएल में कर सकते हैं। और इसके अलावा कॉलम एलियासिंग हमने सीखना है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस वो होते हैं कि जिन एक्सप्रेशंस में माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का यूज़ करना हो। मीन के अगर हमारे पास कोई से भी दो ऑपरेंड्स हैं या एक भी ऑपरेंड हो सकता है, उनमें हमने कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है, ठीक है। प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम ये वाले ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं और ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कॉलम एलियासिंग मीन कि टेम्परेरी अगर हम किसी भी कॉलम का नेम चेंज करना चाहें, मीन के हमारे पास जो भी टेबल बना हुआ है उसके जो कॉलम नेम है, जो एट्रीब्यूट नेम है, वो परमानेंट ही रहेंगे। बट हम रिज़ल्ट सेट के अंदर अगर किसी भी कॉलम का नेम टेम्परेरी चेंज करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉलम एलियासिंग। ये दोनों कंसेप्ट हम क्यूरीज़ के थ्रू सीखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास टीचर के टेबल के अंदर सारा डाटा क्या पड़ा है। प्रीवियस लैब को अगर आप लोग देख लें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का बेसिक भी बताया है और सिलेक्ट स्टेटमेंट को विद एंड विदाउट स्टेरिक भी यूज़ करना सिखाया है। और इसके अलावा एसक्यूएल का मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया है। क्यूरी हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये एग्जीक्यूट है और हमारे पास जो टीचर का डाटा है वो सारे के सारा डिस्प्ले हो चुका है। अब इसके अंदर हमने करना क्या है कि हमने ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि जो टीचर की आईडी है, इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, हर एक टीचर की आईडी में 5 प्लस होता जाए, 5 ऐड होता जाए, तो हमारे पास रिज़ल्ट आना चाहिए। अब अगर हम इसको, ये जो हमने मॉडिफिकेशन की है टीचर आईडी के एट्रीब्यूट के अंदर, हम ये चाहते हैं इसका कोई स्पेसिफिक नाम हो, तो हम टीचर आईडी मीन के एज का मतलब ये है कि हम कॉलम एलियासिंग यूज़ करते हुए हम ये जो हमने मॉडिफिकेशन की है एट्रीब्यूट के अंदर, हम उस कॉलम का नाम टीचर आईडी रखना चाह रहे हैं। तो हमारी टोटल जो क्यूरी बन रही है, सिलेक्ट TID प्लस 5 एज टीचर आईडी फ्रॉम टीचर, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम जो है वो शो हुआ है और उसमें क्या है कि जो टीचर की आईडी है, हर एक आईडी में 5 प्लस होता जा रही है। ये 501 थी, ये 502 थी, हर एक में ऐड होता जा रहा है 5। और इसका नाम जो है ना हमने रख दिया है टीचर आईडी, ठीक है, ये वाला टीचर आईडी। इसको बोलते हैं कॉलम एलियासिंग और इसको बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। अच्छा, आप देखें अगर हम कॉलम एलियासिंग ना यूज़ करें तो फिर क्या होता है। यहाँ पे हम ये क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास पूरा का पूरा टीचर का डाटा आ गया। नेक्स्ट, और यहाँ पे हमने देख लिया कि जो टीचर की आईडी है वो 501, 502 और ये वाली वैल्यूज़ हैं 510 तक। अब हम क्या करें कि टीचर की आईडी में 5 प्लस कर रहे हैं, तो हमारे पास हर एक आईडी में 5 तो प्लस हो रहा है, लेकिन कॉलम का नेम कोई नहीं है। और उसकी वजह यही है कि हमने इसमें कॉलम एलियासिंग यूज़ नहीं की है। ये है जी कॉलम एलियासिंग। अब आपको पता चल गया होगा कि कॉलम एलियासिंग क्यों यूज़ करते हैं। ये हम टेम्परेरी किसी भी कॉलम का जो नेम है उसको चेंज करने के लिए हम कॉलम एलियासिंग यूज़ करते हैं। हाँ जी, टास्क है हमारा। टास्क में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, राइट आ एसक्यूएल स्टेटमेंट टू रिट्रीव ऑल कॉलम फ्रॉम टीचर टेबल। रिट्रीव, जैसे लास्ट लैब में मैंने डिस्कस किया, रिट्रीव ऑल का मतलब है सिलेक्ट स्टेरिक की क्यूरी लगेगी फ्रॉम टीचर, ठीक है। तो टोटल हमारा सिंटैक्स बनेगा सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीचर और ये हमारे पास पूरा का पूरा टीचर का टेबल आ जाएगा। ये उसका स्कीमा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, राइट आ एसक्यूएल स्टेटमेंट टू रिट्रीव एनी 2 कॉलम्स फ्रॉम टीचर टेबल। कोई से भी 2 कॉलम, ये हमारे पास स्टेरिक की क्यूरी लगी हुई है और ये हमारे पास सारे के सारे कॉलम हैं। अगर हम चाहें तो सिलेक्ट सिटी कॉमा एज फ्रॉम टीचर। अच्छा, एक और अहम बात कि इस कॉमा का जो है ना, इसका बड़ा रोल है। अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम
रिट्रीव कराने हैं किसी भी टेबल से, तो हर एक कॉलम को दूसरे कॉलम से आप कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। हर एक कॉलम के बाद आपने कॉमा लगाना है, लेकिन जब आपके कॉलम ख़त्म हो जाए तो आपने लास्ट में कॉमा नहीं लगाना, वरना फिर उस पर एरर आएगा। तो हमें कहा गया था कि टीचर के टेबल में से कोई भी 2 कॉलम रिट्रीव करवाए, तो हमने टीचर का फर्स्ट नेम और उसकी सैलरी को रिट्रीव करवाए। नेक्स्ट आप देखिए, राइट अ एसक्यूएल स्टेटमेंट टू रिट्रीव मोर देन 3 कॉलम्स फ्रॉम टीचर टेबल। मोर देन 3 कॉलम हम कोई से भी 4 कॉलम ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने टीचर फर्स्ट नेम, टीचर लास्ट नेम, टीचर आईडी, सैलरी फ्रॉम टीचर, ये वाले कॉलम हमने टीचर के टेबल में से इस पे हमने क्यूरी लिख ली, और हमारे पास टीचर फर्स्ट नेम, टीचर लास्ट नेम, टीचर आईडी और टीचर सैलरी हमारे पास शो हो गया। और अगेन लास्ट लैब में भी हमने डिस्कस किया था कि आपने जो भी कॉलम का ऑर्डर रखना है उसी ऑर्डर में आपको रिज़ल्ट सेट मिलेगा। ये आपका रिज़ल्ट सेट है, और देखें आपने सबसे पहले टीचर का फर्स्ट नेम और सबसे लास्ट में आपने सैलरी को रखा है। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो आपका रिज़ल्ट सेट भी उसी तरह से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, राइट अ क्यूरी एसक्यूएल स्टेटमेंट टू रिट्रीव एज विद एडिशन ऑफ 5 फ्रॉम टीचर। यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ 5 फ्रॉम टीचर में हमने क्या किया है कि एज में +5 कर लिया, और इसका नाम हम शो करवाएंगे टीचर एज। अच्छा, यह आपके अपने ऊपर है कि आप कुछ भी यहाँ पे कोई सा भी सेंसिबल नेम आप रख सकते हो कॉलम एलियासिंग के अंदर, जो कि टेम्परेरी नेम होगा। तो यहाँ पे हमने जस्ट एक ही कॉलम रिट्रीव किया है टीचर के टेबल में से, और उसका हमने नाम रख दिया है टीचर एज। अगर आप यहाँ पे लिख लो विद एडिशन 5, तो आपका कॉलम का जो नेम है आप देखें ज़्यादा सेंसिबल हो जाएगा कि जो टीचर की एज है ना, हमने उसमें प्लस का 5 का एडिशन किया है। राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू रिट्रीव टीचर फर्स्ट नेम कॉलम एज टीचर नेम फ्रॉम टीचर। अब हमने करना क्या है कि इसमें हमने जो टीचर का फर्स्ट नेम है उसका हमने एज मतलब कि नेम उसका हमने रखना है टीचर नेम। तो हमारे पास ये क्यूरी हो जाएगी, टीचर एफ नेम सेलेक्ट टी एफ नेम एज टीचर नेम फ्रॉम टीचर। तो हमारे पास इस तरह से जो टीचर के नेम है ना, अब इसका देखें अगर हम इसका नेम चेंज ना करते, यहाँ पे तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ किए ना, ये हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, इसलिए हमने इसका नाम चेंज किया था। यहाँ पे तो ओरिजिनल एक ही का नाम हम ले रहे हैं एज एन आउटपुट, लेकिन हम उसका भी अगर नाम चेंज करना चाहें तो हम एज लगा के उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये इसलिए होता है कि चूँकि जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो टेक्निकल होते हैं, वो टेक्निकल नेम रखते हैं, वो अपने तरीके से कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी टेबल बनाते हैं, लेकिन जब हम यूज़र को डिस्प्ले करवाते हैं तो यूज़र्स जो होते हैं वो टेक्निकल नहीं होते, इसलिए हम उनको यूज़र फ्रेंडली नेम जो है वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे होते हैं। तो हम टेम्परेरी इस तरह से क्या कर सकते हैं कि कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं। चलें जी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ क्यूरी दैट विल रिट्रीव लास्ट नेम एट एज ऑफ अ स्टूडेंट। एज मस्ट बी डिस्प्लेड और रिट्रीव एडिशन बाय 5। मीन कि हमने जो स्टूडेंट का लास्ट नेम है और उसकी एज को हमने डिस्प्ले करवाना है, लेकिन एज में हमने 5 को प्लस करना है। ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, और हम इसको क्या कर देंगे, क्यूरी हम लिखेंगे सिलेक्ट लास्ट नेम कोमा एज +5 एज एज। ये कॉलम एलियासिंग है जो कि इसको इस नेम के साथ शो करवा देंगे फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये इसका रिज़ल्ट है, स्टूडेंट का ये लास्ट नेम है और ये इसकी एज है, लेकिन इसकी एज ये ओरिजिनल नहीं है, इसकी एज में 5+ हो गए और हमारे स्टूडेंट जो है ना एकदम से 5 साल जंप कर गए हैं अपनी एज में। राइट अ क्यूरी दैट विल रिट्रीव SID means student ID and CGPA of a student. CGPA must be display retrieve subtraction by 1. CGPA जी हमने कम करना है, -1 करना है, तो हमने क्या करना है, select CGPA -1 एज CGPA एंड SID फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पे देखें ऑर्डर मैंने चेंज किया हुआ है, तो पहले हमारे पास CGPA आएगा और बाद में हमारे पास SID आएगी, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक SID को पहले होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ही लिखेंगे। नेक्स्ट आप देखें हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट अ क्यूरी दैट विल रिट्रीव एज डिग्री
एंड सेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट, एज मस्ट बी डिस्प्लेड मल्टीप्लाइड बाय 2। हमने क्या करना है, एज मल्टीप्लाई बाय 2 एज एज, उसके बाद डिग्री, सेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमने क्यूरी लिखी है। और हमारे पास रिजल्ट सेट में 3 एट्रीब्यूट डिस्प्ले हुए हैं। एज है, ये एज ओरिजिनल नहीं है, ये टेम्परेरी एज है। अच्छा, इसके बाद आप ये भी देखें कि जब भी हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस यूज़ कर रहे हैं तो इसका टेबल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये जस्ट हमें रिजल्ट सेट दिखा रहे हैं। अब अगर हमने एज मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है या मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया है या -1 या -5 जो भी किया है, ये सारे के सारे टेम्परेरी हैं, इसका टेबल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। आप देखें टेबल जो है ना हमारे पास वो सेम ही रहेगा। जब भी हम उसके ऊपर सिलेक्ट की क्यूरी लगाएंगे, ना तो इसका CGPA कहीं पे चेंज होगा और ना ही इसकी एज कहीं पे चेंज होगी। ये टेम्परेरी ही होते हैं जो भी हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन करते हैं इसके ऊपर सिलेक्ट के साथ। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन वो है राइट अ क्यूरी दैट विल रिट्रीव फर्स्ट नेम, सिटी, CGPA ऑफ अ स्टूडेंट। CGPA मस्ट बी डिस्प्लेड डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट नेम हमने लिखना है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, सिटी, CGPA डिवाइडेड बाय 2 एज CGPA फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सबसे पहले फर्स्ट नेम आई है, फिर सिटी आई है, फिर CGPA और CGPA डिवाइडेड बाय 2 है। और हमने क्या इसका नाम क्या रखा है, हमने CGPA रखा है। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम इसका नाम भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब हमारे पास CGPA डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा इसका नेम। राइट अ क्यूरी टू शो नेम, एज बाय एडिशन 10 इन एज, एज बाय सब्ट्रैक्शन 5 इन एज, एज बाय मल्टीप्लाई बाय 2 इन एज एंड एज बाय डिवीजन 2 इन एज। तो अब हमने क्या करना है कि एज के ही कॉलम को बार बार मॉडिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने नाम शो करवाना है, ठीक है, और उसके बाद हमने उसकी जो एज है इसमें +10 करना है, फिर एज में -5 करना है, एक अलग से कॉलम होगा। ये एक कॉलम होगा एज में 10 प्लस करके, ये एक अगला कॉलम होगा सब्ट्रैक्ट 5 करके, नेक्स्ट हमारा कॉलम होगा मल्टीप्लाई बाय 2 करके और नेक्स्ट होगा डिवाइडेड बाय 2 करके। ठीक है, तो देखें सिलेक्ट फर्स्ट नेम एज नेम, एज +10 एज एज +10, एज -5, ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, और ये कॉलम एलियासिंग है। एज मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर कॉलम एलियासिंग में आएगा हमारे पास एज मल्टीप्लाई बाय 2, एज डिवाइडेड बाय 2, कॉलम एलियासिंग में एज, ताकि हमें पता चले कि एज के साथ जो है ना हम कर क्या रहे हैं। और ये सारा हम स्टूडेंट की एज के साथ हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नेम शो हुआ जो कि एक्चुअल में फर्स्ट नेम था, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम था, और इसको हमने क्या कर दिया, कॉलम एलियासिंग में हमने इसका नाम नेम ही रख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हमने एज में 10 प्लस किए, फिर एज में -5 किए, एज के साथ हमने स्टेरिक किया 2 को और फिर डिवाइड किया 2 को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट अ क्यूरी टू शो फर्स्ट नेम ऑफ अ स्टूडेंट एज अ एस नेम ऑफ अ स्टूडेंट। मीन कि हमने जस्ट फर्स्ट नेम जो है उसको स्टूडेंट नेम के तौर पे हमने क्या करना है कि शो करवा देना है बाय यूजिंग कॉलम एलियासिंग। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट का फर्स्ट नेम है, जो टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है स्टूडेंट का, वो एफ नेम के साथ से है और कॉलम एलियासिंग में हमने स्टूडेंट नेम के साथ इसको शो करवा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जी राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले सिटी ऑफ अ स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट सिटी एंड एज ऑफ अ स्टूडेंट एज स्टूडेंट एज। हमने जस्ट क्या करना है, 2 कॉलम शो करवाने हैं। एक जो स्टूडेंट की सिटी है उसको हमने स्टूडेंट सिटी कॉलम एलियासिंग को यूज़ करते हुए स्टूडेंट सिटी के नाम से शो करवाना है, और दूसरा जो है ना वो एज है जिसको हमने स्टूडेंट एज के नाम से। सिलेक्ट सिटी एज स्टूडेंट सिटी कॉमा एज एज स्टूडेंट एज फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये जी हमारी क्यूरी होगी कि स्टूडेंट के टेबल में से हमने जो एज का कॉलम था उसको स्टूडेंट एज के नाम से और जो सिटी का कॉलम था उसको स्टूडेंट सिटी के नाम से हमने शो करवा दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट विल डिस्प्ले क्वांटिटी एज सेल क्वांटिटी फ्रॉम सेल। तो इसकी क्यूरी सिंपली हमने सेल के टेबल में से जो क्वांटिटी का कॉलम है वो लेना है और उसका नाम हमने रख देना है सेल्स क्वांटिटी।
सेलेक्ट क्वांटिटी एज सेल्स क्वांटिटी फ्रॉम सेल्स। नेक्स्ट है हमारे पास राइट SQL स्टेटमेंट, विल रिट्रीव क्वांटिटी विद एडिशन ऑफ 7 एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 फ्रॉम सेल्स। तो सेल्स के टेबल में से हमने पहले लिया क्वांटिटी और इसके साथ ऐड कर दिया 7 को, और फिर हमने क्वांटिटी -5 कर दिया। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इन दोनों कॉलम्स का नाम नहीं होगा, और ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इन दोनों कॉलम का नाम क्यों नहीं होगा इस वाली क्यूरी में। नेक्स्ट है हमारे पास राइट SQL स्टेटमेंट दैट विल रिट्रीव सेल आइटम, सेल ऑर्डर एंड क्वांटिटी मस्ट बी डिवीजन बाय 2 फ्रॉम सेल्स टेबल। तो हमने क्या करना है कि जो सेल आइटम है उसको सिलेक्ट करना है, सेल्स ऑर्डर को सिलेक्ट करना है, और क्वांटिटी को हमने डिवाइड कर देना है 2 के साथ, और उसका नाम हमने रख दिया क्वांटिटी फ्रॉम सेल्स टेबल। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने आज की लैब में देखा है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, कि ये SQL में किस तरह से यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं। जब भी आप सिलेक्ट के साथ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ करेंगी तो ये आपके रिज़ल्ट परमानेंट नहीं होंगे, ये जस्ट रिज़ल्ट सेट में टेम्परेली यूज़र को शो करवाने के लिए होंगे। उसके बाद हमने देखा कॉलम एलियासिंग को। कॉलम एलियासिंग एक्चुअली किसी भी कॉलम का टेम्परेली नाम चेंज करने के लिए यूज़ होते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको फर्दर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह थर्ड लैब के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे।